भले ही कोई आपको कितना भी कुछ बोलता हो, आपको भले ही गधा बोलता हो, आपको खच्चर बोलता हो, या बोला करे कि भाई तेरे पे तो दिमाग ही नहीं है, बैल बुद्धि है, तो मुझे ये चीज पसंद नहीं है, तू बहुत जल्दी गुस्सा कर देता है, तू कुछ भी ढंग से नहीं कर पाता, तेरे को बताओ कुछ तो तू कुछ और कर देता है। भले ही कोई आपकी पर्सनैलिटी में कितना भी खोट निकाले, पर आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आपकी यही यूनिकनेस आपको एक सक्सेस के पाथ पे ले जा सकती है, आपको एक अच्छे जीवन के पाथ पे ले जा सकती है, एक ऐसा जीवन जो शायद वर्थ होगा लिविंग के लिए। तो सबसे पहले आपको एक बहुत जरूरी बात समझनी पड़ी। आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो लोग सेम सर्कमस्टांसेस में पैदा हुए। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ डिफरेंट है, फिर चाहे वो ट्विंस भाई क्यों ना हो। हर किसी की अलग स्किल्स होती है, अलग टैलेंट होता है, किसी की अलग स्ट्रेंथ है, किसी की अलग वीकनेस है। जैसे आपके अंदर भी कुछ ना कुछ अलग है और मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ अलग है, आपके भाइयों में कुछ अलग होगा, बहनों में कुछ अलग होगा, और आप सबसे यूनिक होंगे और वो अपने वे में यूनिक होंगे। तो मतलब कहने की बात है कि हर एक इंसान आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री में यूनिक ही पैदा हुआ है। और अगर मैं आपकी लाइफ को एक गेम की तरह बताऊं, हर इंसान का लड़ने का तरीका अलग होता है, हर इंसान की कोई अपनी स्पेशल स्किल्स है, हर इंसान जो है अपनी स्पेशल कैटेगरी का है। स्टोरी के एंड में उसका विलन भी कोई और है, इसलिए तुम्हें जो है अपने खेल पे फोकस करना चाहिए, किसी और के नहीं, क्योंकि तुम्हारा गेम सिर्फ तुम्हारा है और दूसरे का जो गेम है वो उसी का ही है, तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम यूनिक हो, और अगर तुम किसी और के गेम के उसके कैरेक्टर को कॉपी करने की कोशिश करोगे तो तुम अपने गेम में तो हार ही जाओगे, क्योंकि सिचुएशन ये है कि उसके गेम के सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग है और तुम्हारे गेम के सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग है। जैसे कि मान लो तुम्हारी लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और तुम्हें अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी देख रहे हैं और साथ में अपने करियर को भी देखना है। फिर किसी की लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, उसके सब सपोर्ट हो रहा है घर से। याद है ऐसे लोग? हाँ, वही लोग जो जिम मार रहे हैं, लड़कियां घुमा रहे हैं, मजे में कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं फाइनेंशियली। पर अगर उनके गेम को देख के अपने गेम में वही चेंज लाओगे कि मैं भी लड़की घुमाता हूँ और मैं भी जिम मारता हूँ, भले ही फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो तुम अपने गेम में हार ही जाओगे। इसलिए तुम्हें बस अपने कैरेक्टर पे और अपने गेम पे फोकस करना है कि तुम्हारा गेम सिर्फ तुम्हारा है और उस गेम को जीतने का भी जो चाबी है ना, जो तरीका है, वो तुम्हारे पास ही है। अब एक एग्जांपल समझते हैं। हेलन नाम की एक औरत है, अगर पेपर पे देखें उसकी फैमिली भी अच्छी है, उसके बच्चे हैं और उसका करियर भी सेटल है, और अगर सोसाइटी उसे देख के बोलेगी कि यार ये तो बिल्कुल सक्सेसफुल है, इसको जो एक नॉर्मल वुमेन में होना चाहिए वो सब है, तो ये सक्सेसफुल है। लेकिन सच बात है हेलन जो है अंदर से फेलियर फील करती है, जबकि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू में वो तो सक्सेसफुल है। तो हेलन अपने आप को क्यों फेलियर मान रही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ह्यूमन के जो इमोशंस हैं वो लॉजिक पे काम बिल्कुल नहीं करते। सिर्फ किसी के ऊपर सक्सेस का ठप्पा मारने से इंसान के अंदर का जो दर्द है, जो इमोशंस है, वो खत्म नहीं हो जाते। आपने कई बार न्यूज पढ़ी होगी कि इतने मल्टी मिलियनर है, इतने वो है, फिर भी वो भयंकर दुखी है, फिर भी वो अंदर से ऐसा फील करते हैं कि मैं अधूरा हूँ, मुझे कुछ चाहिए पर वो मिला नहीं अभी तक। और अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर तुम और मैं लॉजिक पे चलते तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है? जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, वैसे ही हमें पता नहीं होता। और सेम हम भी एआई की तरह या कंप्यूटर की तरह वो काम कर देते, पर प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं क्या करना है। और रियलिटी भी ये है कि इंसान ऐसे चल ही नहीं सकता। अब सवाल ये आता है कि अगर तुम कोई ट्रेडिशनल रूट फॉलो नहीं कर रहे हो जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग सेट करे हुए हैं, जैसे कि फैमिली होनी चाहिए, बच्चे कच्चे तो हमें चाहिए भाई, जैसे कि पड़ोसियों को बहुत खुजली मच जाती है अगर तुम्हारे बच्चे नहीं हुए, यही पूछते रहेंगे कब हो रहा है, कब हो रहा है, कब हो रहा है। भाई उन्हें जीने दो, जब होना होगा वो हो जाएगा। तुम्हारे करियर की बहुत खुजली होती है लोगों को, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। 12th के बाद तो मतलब हर कोई ये सवाल पूछेगा कि क्या कर रहे हो, और बताने में भी भाई कैसे बता दें हम क्या कर रहे हैं, कि हम कर ही नहीं रहे कुछ। तो अगर तुम सोसाइटी के हिसाब से नहीं चल रहे हो, उनके बनाए हुए रास्तों पे नहीं चल रहे हो, तो क्या तुम खुद को सक्सेसफुल मानोगे या नहीं? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, तुम मानोगे खुद को सक्सेसफुल, और तुम मान सकते हो, पर इसके लिए बस तुम्हें एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तुम सोसाइटी के बताए हुए जो पाथ्स हैं, जो ट्रेडिशनल पाथ्स हैं, उसमें नहीं चल रहे हो, और ये बिल्कुल ठीक है अगर तुम नहीं चल रहे हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। जब तुम ये पहली चीज एक्सेप्ट कर लोगे ना कि हाँ भाई मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, ऐसी चीज फॉलो कर रहा हूँ जो आज से पहले मेरे परिवार में किसी ने नहीं करी, मेरे मोहल्ले में किसी ने नहीं करी, मेरे गाँव में किसी ने नहीं करी, पर मैं कर रहा हूँ, और तुम खुलेआम से खुद से बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं कोई ट्रेडिशनल पाथ पे नहीं चल रहा हूँ, मैं अपने एक यूनिकनेस को पकड़ के, मेरे जैसे मेरे अंदर टैलेंट है कुछ करने का, उसको पकड़ के कुछ कर रहा हूँ, वो ट्रेडिशनल पाथ नहीं है। और जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम अगले स्टेप पे नहीं पहुंच पाओगे, और वो अगला स्टेप ही तुम्हें और तुम्हारी सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तुम्हारी यूनिकनेस का जो बीज है ना, उसको फूल बना देगा। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे तब आता है अगला स्टेप। अब जो तुमने पाथ चुना है, जो सोसाइटी से अलग है, जो ट्रेडिशन से अलग है, उसको डिफाइन करो, वो है क्या। जैसे कि मैं खुद यहाँ बैठा हुआ जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्या जरूरत है वीडियो बनाने की। और अगर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मेरे घर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे मोहल्ले वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैंने उन्हें बताया भी कि मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो से भले ही किसी की मदद हो रही है, भले ही तुम्हारी मदद हो रही हो, तब भी कहेंगे क्या बेकार के काम कर रहे हैं, क्यों?
क्योंकि सोसाइटी में अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है डीप विद इन इंडिया में। लेकिन इसका मतलब है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना। दुनिया को चाहिए कोई हो हमें बताने वाला, अभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, नहीं तो क्यों देखते हैं? तो आप जैसे लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो बताएं हमें कि हमें मेंटली क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं लाइफ में कुछ कर पा रहे, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम चाहते तो हैं पर हमें समझ नहीं आ रहा हमारे दिमाग में क्या हो रहा है। लोग ढूंढते रहते हैं ऐसे लोगों को। तभी तो आज इंटरनेट इतना ज्यादा यूजफुल हुआ है। लोगों को कई ऐसी चीजें पता चली जो उन्हें खुद के बारे में नहीं पता थी। इसलिए जो मैं रात को बैठ के भी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत है। भले ही ओल्ड सिस्टम इसको अपनाता नहीं, उससे हमें क्या, सबकी मदद होनी चाहिए ना, वो मेन चीज। और यही वजह है जो आउटडेटेड जो सिस्टम था ना, वो अब धीरे धीरे जो है बंद होता जा रहा है और नई चीज बन रही है, क्योंकि लोगों की नई प्रॉब्लम्स आ रही है। और जब आप अपने रास्ते में फेल होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी कोई नई चीज निकल के आएगी। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर आपके इस रूट में फेलियर आए, कोई भी दिक्कत आए, और हाँ, जब आप अपने यूनिकनेस के साथ अपना जो पाथ है, जो अनट्रेडिशनल पाथ है, उसको जब फॉलो करेंगे, उसमें कोई ना कोई फेलियर आएगा। और वो नॉर्मल है, क्योंकि जब भी कोई नई चीज ट्राई करते हो उसमें फेलियर आता ही आता है। पर उस फेलियर से ही आप आउटकम करके कुछ नया बनाओगे। वो फेलियर ही आपकी सक्सेस का रास्ता बनाएंगी। जैसे कि अगर मैं इससे पहले वाले चैनल पे फेल नहीं होता तो शायद ये चैनल नहीं बन पाता। तो इसीलिए फेलियर कहीं ना कहीं जो है सक्सेस की तरफ ले जाता ही ले जाता है, बस देखने की नजर चाहिए। सेम जैसे कि स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि कनेक्टिंग द डॉट्स वाली थ्योरी, कि आप इनको प्रेजेंट में लेके नहीं कर सकते, पर जब आप फ्यूचर में आगे जाके जाएंगे तो आप पीछे से देख पाएंगे कि कैसे वो फेलियर ही आज ऐसा आउटकम बना रहे कि आज मैं इस लेवल पे खड़ा हूँ। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, कहाँ ऐसा फील होगा आपको कि यार मैं जो यूनिक पाथ मैंने चूज करा है, मुझे पता है वो कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे सक्सेस देगा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कहीं मैंने गलत चीज तो नहीं कर ली। और इसकी जो जड़ है वो है आपका कंपैरिजन करना। तुम सच सच बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा अजीब या फेलियर फील कब होता है? जब कोई बंदा अपने जो है खंबे गाड़ रहा हो, या तुम्हारे घर वाले बता रहे हो कि भाई उस लड़के ने कर लिया, उस लड़की ने फोड़ दिया, वो उल्टा लटक गया, वो आसमान में उड़ गया, उसने चांद की रात में पढ़ाई करके भयंकर यूपीएससी निकाल दिया, ये कर दिया। सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? ऐसी सिचुएशन पे ही लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें कंपेयर करा जा रहा है किसी और से। और इसमें इतनी बड़ी गलती इसलिए क्योंकि भाई उसके सर्कमस्टांसेस अलग है और मेरे अलग है, मैं उसकी स्टोरी अलग है, मेरी स्टोरी अलग है, तो मुझे कंपैरिजन क्यों करा जा रहा है, इसलिए तुम्हें बुरा लगता है। तो फिर क्या होता है? या तो तुम ईगो में आ जाते हो कि भाई वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, या फिर तुम्हें ऊपर से जोर दिया जाता है कि भाई तू भी कर सकता है बेटा, अगर उसका हो गया तो तेरा क्यों नहीं होगा, तू भी कर। फिर तुम भी थोड़ा ऊपर चढ़ जाते हो कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। अब दिक्कत क्या आ गया, उसकी लाइफ का जो गेम है उसके डायनामिक्स कुछ अलग है, और तुम उन डायनामिक्स को अपनी लाइफ के गेम के डायनामिक्स में लगाना चाहते हो। ये बिल्कुल सेम ऐसा है, अगर मंगल ग्रह में कोई एलियन रहता है और तुम धरती में रहते हो और तुम उस एलियन की कॉपी धरती में करना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि धरती के डायनामिक्स अलग है और मंगल ग्रह के डायनामिक्स अलग है। सेम वैसे ही जब तुम किसी और की लाइफ को देख के, उसके गेम को देख के अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे लाइफ के गेम के डायनामिक्स अलग है, उसकी लाइफ के गेम के डायनामिक्स अलग है। और इधर ही ये कंपैरिजन तुम्हें ऐसी सिचुएशन में फंसा देता है, ना तो तुम मर सकते हो ना तो तुम जी सकते हो, तुम बस घुट सकते हो। और जब वो काम नहीं करता तुम अपने से क्या बोलते हो, यार सब सही है, मैं ही गलत हूँ, बस पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरे से ही क्या भगवान को चिढ़ थी जो मुझे ऐसा बना डाला। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि तुम फुटबॉल के गेम में खड़े हो और तुम बोल रहे हो कि भाई मेरा छक्का क्यों नहीं लग रहा है। अरे भाई, क्योंकि तुम जो है फुटबॉल खेल रहे हो, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो छक्का कहां से लग जाएगा भाई। तो तुम अब क्या करोगे? ये अपने टैलेंट को देख के अपने गेम को खेलना है। हो सकता है कि तुम आलसी हो सकता है तुम्हें कोई ना कोई बुरी लतें लगी हो, और ये भी हो सकता है कि जो तुम्हारा कैरेक्टर है उसमें कोई ना कोई फ्लॉ हो, कोई ना कोई खामियां हो। और ये बात हमेशा याद रखना, हर एक इंसान में, हर एक कैरेक्टर में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, उसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर होती है। ऐसा भगवान ने कोई इंसान नहीं बनाया जिसके अंदर कोई ना कोई जो है स्ट्रेंथ ना हो। बस प्रॉब्लम क्या है, जो तुम्हारी ताकत है, जो तुम्हारी पावर है, उसको इग्नोर कर रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम जो खुद को जो है दूसरे के स्टैंडर्ड के हिसाब से जज कर रहे हो। तुम एक बार को तो दूसरे को कम जज करोगे, तुम अपने आप को सबसे ज्यादा जज करते हो। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें भयंकर 16 कला से युक्त हो, तुम पे भयंकर 16 की 16 कलाएं, और तुम 16 कलाओं को छोड़ के वो 17वीं कला देखोगे जो उस बंदे पे है। ऐसा क्यों करते हो भाई? क्यों अपने आप को इतना जज करते हो? तुम पे तो जबकि 16 कलाएं हैं भाई, और तुम उस 16 की 16 टैलेंटों को छोड़ के तुम 17वां के पीछे पड़ जाओगे, और फिर तुम कहोगे कि यार मेरे पे तो टैलेंट ही नहीं है। अरे भाई, तुम पीछे 16 टैलेंट अपने छोड़ के आ गए हो। अब तुम्हारे टैलेंट को पीछे से थोड़ा जैक लगाते हैं, वो है धर्म। धर्म का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तुम्हारी जो जिम्मेदारियां हैं वो। अब बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई मेरा धर्म क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा? बहुत ही सिंपल जवाब है, जहां से भी तुम्हें इंटरेस्ट आता हो तुम वहीं से शुरुआत कर दो। अगर आज से कोई मेरे को सिर्फ, ज्यादा नहीं, सिर्फ
11-12 साल पहले बोलता है कि भाई मैं गेमर बनना चाहता हूँ, एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ गेमर, तो शायद मैं कहता कि भाई पॉसिबल नहीं है आजकल के ज़माने में, पहले की बात कर रहा हूँ। पर अगर आज मैं बोल दूँ किसी को तो भाई सब कहेंगे कि भाई पॉसिबल है और तुम करो। क्यों? क्योंकि भाई आज की रियलिटी कुछ और है। आज के ज़माने में गेमर ही इतना कमा रहे कि भाई कोई सोच भी नहीं सकता। इतने बड़े बड़े गेमर है हमारे इंडिया में। तो आज की रियलिटी कुछ और है और पहले की कुछ और थी। और साथ ही साथ आज के जमाने में जो बैरियर भी बिल्कुल नहीं है। तुम्हें अगर गेमर बनना है तो तुम भयंकर यूट्यूब में वीडियो डाल के, और अगर तुम्हारी स्किल अच्छी होगी तो तुम गेमर बन सकते हो। अगर तुम्हें कोई बुक पब्लिश करनी है तो आजकल तो पब्लिशर की भी जरूरत नहीं है, तुम ऑनलाइन अपनी बुक बना सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी कोर्स बना के बेचना है तो तुम भयंकर ऑनलाइन बना के बेच सकते हो। आज के जमाने में जितने भी बैरियर जो पहले होते थे फिजिकल बैरियर, वो ब्रेक हो चुके हैं। इसलिए जो ओल्ड मॉडर्न सोसाइटी है या जो लोग हैं वो डरते हैं कि भाई न्यू एज कहीं पूरा सिस्टम ही ना हिला दे, इसलिए जो है वो थोड़ा सपोर्ट कम करते हैं। तो बस दिक्कत ये है कि तुम शुरू नहीं कर रहे हो। तुम्हें जो है कम से कम छोटे से छोटा स्टेप लेके तो देखो एक बार। तो बस तुम्हें जो है सीधे शुरू कर देना है, जितना तुमसे पॉसिबल हो उतना एक स्टेप ले लेना। हाँ, बस याद रखना है कि क्वालिटी जरूरी है। तुम्हारे हिसाब से जितनी तुम अपनी क्वालिटी बढ़ा के जो चीज कर सकते हो उसे करना, क्योंकि सक्सेस तुम्हारी क्वालिटी के ऊपर ही बेस करेगी। अगर तुम्हारा काम क्वालिटी वाला है तो सक्सेस तो अब यहाँ भी पीछे चल के आएगी। अब मुझे लोग बोलेंगे कि यार मेरा तो घर में मेरे तो ये दिक्कत है, वो है, यार मैं कैसे शुरू करूं गेमिंग का, मेरे पे तो वीडियो का टाइम ही नहीं मिलता, यार मेरे पे पीसी नहीं है, यार मेरे पे ये नहीं है, वो नहीं है, यार मेरे पे तो कंप्यूटर ही नहीं है, मैं गेमिंग कैसे करूंगा, मेरे पे तो भाई कोई कैमरा नहीं है, मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा, यार मेरे पे कैसे शुरू करूं, मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, तू क्या बात कर रहा है भाई। इधर मैं बताना चाहूंगा तुम्हें शुरुआत करनी है अपनी रियलिटी को देख के। अभी तुम किस लेवल पे पड़े हो, अभी तुम्हारी हकीकत क्या है, उसको देख के तुम्हें शुरुआत करनी है। अगर तुम जो है खुद को फेलियर बोलते हो तो ठीक है, पर तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए, मैं अभी इस रियलिटी में रह के कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। अपने जो इमोशन देखो, अपने जो है डर देखो जो कि तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और उन्हें पीछे खींच दो। और फिर बस ये कि ट्राई करो, अपनी गलतियों से सीखो और उसे प्रैक्टिस पे लाओ। अब मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। मुझे जो है कंटेंट क्रिएशन करनी है, मेरे पे ना तो कंप्यूटर है, ना मेरे पे कैमरा है, ना मेरे पे कुछ है। मुझे वीडियो एडिट भी इसी में करनी है, मुझे थंबनेल भी इसी फोन में बनाना है और कुछ भी नहीं। ये जो सेटअप देख रहे हो ये भी मैंने सब बनाया हुआ है, ये भी मैंने बनाया है, ये भी मैंने बनाया है, ये टोटल सब मैंने बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई मुझे क्वालिटी करना है, मैं अपने कर्म पे फोकस कर रहा हूँ। अब तुम कह रहे हो कि कितना बढ़िया सेटअप है, कुछ नहीं है। ये देखो, मैं थोड़ा कैमरा हिलाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, अबे ये देखो, अब तुम्हें शांति मिल गई होगी तो अब मुझे शायद ज्यादा तुम्हें बताने की जरूरत। तो जो तुम्हारी अभी रियलिटी है उसमें ये मत पूछो यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसे देख के बोलो यार मैं से इसमें रह के कैसे वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, तभी तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। तुम पे टाइम की कमी है कोई नहीं, तुम ये सोचो मैं कम टाइम पे कैसे कर सकता हूँ। अब इसी के साथ मैं तुम्हें एक फाइनल टिप देता हूँ। अगर तुम अभी सिचुएशन में जो है फेलियर फील करते हो कि यार मैंने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, बस मैं दूसरों के कहने पे जिया हूँ, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम किसी और के गेम में खेल रहे हो, तुम किसी और के प्लेग्राउंड में खेल रहे हो और वहां के रूल ऐसे हैं जो कि तुम्हारे रूल से कभी फिट नहीं हो सकता, तभी तुम फेलियर फील कर रहे हो। तो इसका समाधान क्या है? अपने गेम पे आओ, अपने आप को पहले समझो, फिर अपने आप को टैलेंट देखो मेरे पे क्या है, और अगर टैलेंट नहीं मिल रहा है तो अलग अलग चीजें ट्राई करो, और अपने टैलेंट को कभी भी इग्नोर मत करो। याद रखना, टैलेंट को चमकाने का काम तुम्हारे ऊपर है, तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही ज्यादा शाइन करेगा। और फिर अपने टैलेंट को देख के देखो कि मैं इसे और ज्यादा कैसे चमका सकता। अपनी जो स्ट्रेंथ्स को समझो, अपनी रियलिटी को देखो, अपनी जो स्पीड को पहचानो, और फिर अपने गेम को खेलो, और फिर देखना कि तुम कितना आगे जाते हो, तुम कितने लंबी रेस के घोड़े बनते हो।